साथियों, पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस जिसमें कि वास्तुशास्त्र को मूर्त विज्ञान के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि वास्तुशास्त्र में जब आप अपने मकान को बनाते हैं, भवन में प्रवेश करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या उसमें आप करते हैं अपना गृह प्रवेश, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन जो है ऐसी होती है प्लैनेट्स की जिसको कि हमें अवॉइड करना चाहिए। इन सब के पीछे है साइंस का कारण, विज्ञान काम करता है। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु में पंचक विचार। बहुत सीरियस, बहुत गंभीर टॉपिक, जिस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़चन आपके सामने आ जाए। नहीं आए, आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ पंचक के बारे में। जानना चाहते हैं तो चलिए आखिर तक, ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस खास चैनल पर और मेरे इस वीडियो में, जो कि पंचक के बारे में आज आपकी आंखें खोलेगा। क्योंकि पंचक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक। बहुत बार हम सोचते हैं कि पता नहीं मुझसे जाने में क्या गलती हो गई, जो मेरे सामने मकान बनाते बनाते समस्या आ गई, मैं अपने भवन में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूँ। साथियों, कोई साल हमने देखी कई साल तक बनती रहती है और जब बन जाती है तो हमें बहुत बार आप ये कहते हैं कि सर मैं अपने मकान में शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूँ, आज 5 साल हो गया मेरी बिल्डिंग को बने हुए। साथियों, कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं पत्थर आके खड़ा हो गया है आपके रास्ते के बीच में। वो पत्थर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कई वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए आपको भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए, गृह प्रवेश के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सबसे बड़ी सावधानी जो आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके सामने अड़चन आ सकती है। वास्तु में पंचक का विचार क्या होता है? साथियों, हर महीने के अंदर, हर महीने में 5 दिन के लिए ऐसे नक्षत्र आते हैं जो कि जिस समय पर आपको कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। साथियों, ये जो डिज़ाइन देखना है लकड़ी का, ये जानबूझ के लगाया मैंने इसलिए ताकि आपको पता चले कि आज हम बात करने वाले हैं खास तरीके से लकड़ी के बारे में, वुड के बारे में। देखिए, ये जो होते हैं वास्तु में पंचक कौन से होते हैं? 5 नक्षत्र होते हैं। धनिष्ठा होता है, शतभिषा है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है। इसके अलावा है 5वां नक्षत्र है रेवती। ये वो नक्षत्र हैं, इस नक्षत्रों के समय पर ये हर महीने 5 बार आएंगे, 5 दिन के लिए आएंगे। जो देसी नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र हमारे होते हैं अभिजीत को छोड़कर। तो क्या होता है, ये जो 5 नक्षत्र हैं, अगर इस समय पर आपने लकड़ी का कोई भी ऐसा काम किया जिसको नहीं करना चाहिए तो आपके सामने समस्या बहुत गंभीर आ सकती है। और ये सिर्फ मकान बनते बनाने का विचार नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप नॉर्मल अपने घर में रहते हैं, आपने मकान बनाया हुआ और सालों से बरसों से रहते हैं, अगर आप जो है मकान के लिए नया फर्नीचर लेने जा रहे हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनवा रहे हैं, प्लाईवुड परचेज कर रहे हैं या छत का सामान लकड़ी का परचेज कर रहे हैं, पुराने मकान में रहते रहते भी, तब भी इसका विचार जरूर कर लेना। कोई लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए कभी भी। जिस समय पर पंचक चल रहे हो ना तो लकड़ी खरीदनी चाहिए। और आपको पता है कि गांव में लोग चारपाई नहीं बुनते, छत नहीं डालते, छप्पर नहीं डालते, कोई भी रिपेयर नहीं करते अपनी छत की। ये सब के सब बहुत ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं। प्रभाव कितने गंभीर होते हैं इस पर तो आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, मैं नहीं बताना चाहता उसको डिटेल में आपसे। गंभीर होते हैं, काफ़ी गंभीर होते हैं, ये मान के चलना। अब देखिए, इसमें क्या नहीं करना आपने। अगर आपका नया मकान बन रहा है तो उसमें आपने क्या करना है कि उसमें शटरिंग नहीं करनी, छत से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना। पहले शटरिंग होती थी, लकड़ी की होती थी, बांस बल्ले की हुआ करती थी। उसके बाद जो है अब आजकल लोहे की शटरिंग होनी शुरू हो गई है। देखिए, कोई भी लकड़ी का काम, अब देख रहे हैं कारपेंटर के आपने कुछ बनने के लिए दिया है या अपने कोठी पर ही, अपने घर पर ही आपका वुड का काम चल रहा है, तो साथियों 5 दिन के लिए आप इसको काम को बंद ही करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या नहीं करना आपको, मैंने जैसे बताया कि लकड़ी का कोई भी सामान मार्केट से परचेज करके नहीं लाना, चाहे वहाँ के लिए कुछ भी करना हो आपने, वहाँ पे अपना चाहे टेम्परेरी ऑफिस बनाना है आपने या साइट ऑफिस सेटअप करना है या कोई अलमारी बनानी है सामान रखने के लिए किसी काम के लिए, जो लकड़ी की उसकी जो बल्लियाँ होती हैं, बांस बल्लियाँ होती हैं, वो खरीदनी नहीं आपने, वो लेकर नहीं आनी वहाँ पर, आपने किराए पर भी नहीं लानी साथियों, और छत भी नहीं डालनी आपने। उसका कोई ऐसा इंतजाम नहीं करना जिससे कि लकड़ी का कोई काम हो। छत नहीं डालनी, शटरिंग नहीं करनी, बांस बल्ले नहीं खरीदनी। उसके लिए कोई आपने लकड़ी जो फर्नीचर का सामान होता है वुड का, जैसे प्लाईवुड होती है आप सामने देख रहे हैं, ये सब नहीं लानी है आपने। और इसके अलावा जो है कोई भी बांस को तो बिल्कुल भी नहीं लगाना आपने, बांस को बिल्कुल भी टच नहीं करना। साथियों, पंचक बड़े सीरियस होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, इनके परिणाम अच्छे नहीं होते। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना बताने के बाद कि ये जो पंचक है इस वर्ष में सन 2023 में
कब कब आएंगे, किस महीने के किस तारीख से किस तारीख के बीच में, वो कौन कौन से 5 दिन होंगे जिसमें कि आपने ये काम नहीं करने जो मैंने आपको बताए हैं। आइए आगे चलते हैं हम। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके शुरू हो गया है। ये देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। जनवरी में 23 जनवरी से 27 जनवरी तक, फरवरी में 19 से 23 फरवरी तक, मार्च के महीने में 19 मार्च से 23 मार्च तक, अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, मई में 12 मई से 17 मई तक, जून के महीने में 9 जून से 13 जून तक पंचक रहेंगे। जुलाई के महीने में 6 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 दिन के पंचक। उसके बाद अगस्त में 2 तारीख से 6 तारीख तक। अगस्त में फिर से आएंगे एक बार, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 27 दिन के बाद फिर से रिपीट होते हैं। तो 27 फिर अगस्त में 30 अगस्त से 31 अगस्त तक पंचक रहेंगे और उसके बाद वो आगे चलते रहेंगे। उसके बाद सितंबर में भी चलेंगे, सितंबर, क्योंकि 2 दिन अगस्त में पूरे कर लिए और उसके बाद 3 दिन चलेंगे सितंबर के महीने में। सितंबर में 1, 2 और 3 सितंबर को भी पंचक रहेंगे। उसके बाद सितंबर में ही फिर से आ जाएंगे। सितंबर में 26 सितंबर से 30 सितंबर तक पंचक हैं। उसके बाद अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पंचक का समय। नवंबर के महीने में 20 से 24 तक और दिसंबर में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 तक पंचक चलेंगे। अब आपने क्या करना है, इन पंचक के समय पर आपने वुड परचेज करके, लकड़ी परचेज करके नहीं लानी, चाहे वो सॉलिड वुड होती है, फर्नीचर की है, अलमारी के लिए, फर्नीचर के लिए है, सेटिंग के लिए, फिटिंग के लिए, किसी भी काम के लिए आपको वुड लकड़ी खरीद के अपने घर पे नहीं लानी है। और इसके अलावा अगर कहीं पर काम रह गया तो शटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। पुराने मकान का भी फिर से बता रहा हूँ मैं, पुराने मकान में जिसमें रहते हैं आप, उसमें भी लकड़ी का सामान ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो असर होता है, प्रभाव बहुत ज़्यादा गंभीर पड़ता है। लकड़ी जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होती है पंचकों में। आजकल लोग ये समझते हैं कि हम जो लकड़ी खरीदते हैं वो लकड़ी नहीं होती, वो प्लाईवुड होती है या फिर बोर्ड होता है या माइका होता है। ये जितनी भी चीज़ें, ये सब के सब वुड की कैटेगरी के, इनमें किसी को आपने खरीदना नहीं। अगर बाई चांस गलती से आपने खरीद लिया हो तो उस दुकान पर ही छोड़ देना, उठाकर मत लाना साइड पर, घर में नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए शटरिंग किसी ने की हुई है। ये शटरिंग अगर आपकी मान लिया कोई बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बन रही है जहाँ पर कि शटरिंग पहले से चली आ रही है, चलती रहे, उसको आपने पंचक के समय पर नहीं रोकना, तब चलता रहेगा। 5 दिन के लिए काम बंद नहीं करना। अगर पहले से कहीं आपका काम घर में पहले लकड़ी का चल रहा है, पहले से शुरू हो गया था और लंबा काम आपका चलना है, तो उसमें भी आप इसका पंचक का विचार नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट में एक बात और ध्यान देने की है साथियों, इन पंचकों के अंदर जितने भी पंचक होते हैं, इनमें आपको ये आप देख रहे हैं जो कॉलम है, ये कॉलम भी खड़े नहीं करते, कॉलम भी इसमें खड़े नहीं किए जाते, कॉलम्स भी इसमें नहीं खड़े किए जाते। पंचक में इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्डिंग जल्दी बनेगी, जीवन अच्छा होगा, मज़ा आएगा जीने का, रहने का, और आपके रास्ते में नहीं आएगी कोई अड़चन। वास्तुशास्त्र बहुत जानदार विज्ञान है जो कि पूरी दुनिया में हर किसी के ऊपर, हर मानव जाति के ऊपर, हर पशु के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर लागू होता है। उसी तरह से जैसे कि हमारी सृष्टि ने दे रखा है प्यार हम सबको, इस सृष्टि में जीने वाले सभी जीव जंतुओं को, ये पीछे, इसके पीछे काम करता है विज्ञान। साथियों, मैंने आपको इस वीडियो में भरपूर जानकारी दी है, अच्छे से आपको समझा दिया है पंचक के बारे में। इसको कहीं नोट करते रहना, जो जो बात बताता हूं मैं वो बहुत काम की होती है। कहते हैं 1.25 लाख की बात बता दी सर आपने। तो साथियों, आपने अगर मेरे चैनल को आज पहली बार देखा, इस मेरे वीडियो पर पहली बार गए थे, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें बहुत जानदार जानकारी देता हूँ मैं, अंदर की बात बताता हूँ और ज़्यादा इसमें समय नहीं खराब करता, छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी। इसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा था तो इसमें आप लाइक करना मत भूलना, लाइक बनता है मेरा, और साथ में शेयर करना सोशल मीडिया पर अपने जान पहचान में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, ताकि इस सब ज्ञान, जो ये जितना भी ज्ञान है जो आपने आज लिया इस छोटे से वीडियो से, इसको फैला दो। सबको मिलना चाहिए ज्ञान, कोई क्यों वंचित रहे इससे। ये है वैदिक विज्ञान। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं मैं, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।